हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज आप सभी के लिए मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम में हिंदी पेपर कहीं भी पूछा जाता है, हिंदी सब्जेक्ट कहीं भी पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, पर यह है कि आपके नंबर पूरे बनते हैं इसमें। देखिए, ये है आपका जो टॉपिक है वो है विराम चिन्ह। देखिए, यहाँ पे उत्तराखंड के जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम हो रहे हैं या यूपी के कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम होता है, वहाँ यदि आपके सिलेबस में विराम चिन्ह है तो ये सारे विराम चिन्ह मैं आपको बताऊंगा। 12-13 विराम चिन्ह है, तो वो पूछे जाते हैं। आपको बता सकता है यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन कि ये विराम चिन्ह किसके लिए यूज होता है, उसका नाम दे देंगे और या बोल देंगे कि जैसे कोई सेंटेंस है उसको पूर्ण करने के लिए कौन सा विराम चिन्ह यूज होता है। तो वहाँ पे आपको बताना है किस टाइप से कि कौन सा विराम चिन्ह होगी, इसके ऑप्शन होंगे आपके पास। तो जैसे मैं बताऊँ, यहाँ पे पॉलिटेक्निक लेक्चरर में यहाँ पे जो उत्तराखंड वैकेंसी आई है उसमें देखिए, उसमें आपका है कि 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे विराम चिन्ह से। और कोई भी एग्जाम मैंने अभी तक देखी उत्तराखंड लेवल, यदि आपके टॉपिक है हिंदी में विराम चिन्ह, तो वहाँ पे मिनिमम 2 नंबर से 5 नंबर तक आपको पूछे जाते हैं। इससे यदि मैं बोल सकूँ कि 2 से 5 क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में बनते यदि आपका टॉपिक विराम चिन्ह है वहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं बता देता हूँ कि विराम चिन्ह होते क्या है और उनके टाइप्स क्या है और किस टाइप का आपको पढ़ना है। और ये वीडियो आपने देख ली पूरी, तो आपके ये 5 नंबर बनी जाएंगे जितने भी क्वेश्चन आपके विराम चिन्ह से बने। ज़्यादा आपको टाइम देने की जरूरत है नहीं, सिर्फ ये वीडियो देखो आप। देखिए, विराम चिन्ह होते क्या है। देखिए, विराम चिन्ह का अर्थ है यहाँ पे रुकना या ठहरना, बस इतना ही है। देखिए, वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। देखिए, लिखते समय ही होता है। देखिए, लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। देखिए, विराम चिन्ह इन्हें ही बोलते हैं। यदि हमें थोड़ा सा रुकना है, कहीं पे ज़्यादा रुकना पड़ेगा, यदि हमें वाक्य पूर्ण करना है, तो लिखते रूप में हम लोग को ये चिन्ह यूज़ करते हैं। जो चिन्ह यूज़ करते हैं उनको विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए, ये सब थ्योरी है, यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में दे दूंगा। तो मैं बात करूँ यहाँ पे कितने टाइप के हैं। देखिए, हिंदी में जो भी हिंदी भाषा में प्रचलित कुछ विराम चिन्ह यहाँ पे दिए हैं। पहला यहाँ पे अल्प विराम, उसको देख सकते हैं, एक कॉमा है यहाँ पे। देखिए, उसके बाद है अर्धविराम, सेमी कॉलन। यहाँ पे किस टाइप से आप देख सकते हैं, एक अर्धविरामी होगा, ऊपर से एक बिंदी लग जाएगी। पूर्ण विराम हो गया, फुल स्टॉप यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक खड़ी पाई बोलते हैं, इसको लग जाएगी यहाँ पे, खाली वो लिखना है, यहाँ पे पूर्ण विराम हो जाएगा। उप विराम कॉलन हो जाएगा, यहाँ पे डबल डैश यहाँ पे हो जाएगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह। देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या है, इस टाइप से होता है, आप देख सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह ये है। उसके बाद है कोष्टक इस टाइप का बनाएंगे आप लोग। योजक चिन्ह बनाएंगे आप लोग इस टाइप का, एक डैश करेंगे यहाँ पे हाइपन नीचे की तरफ। उसके बाद है यह अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह होगा, इन्वर्टेड कॉमा होता है। ये भी 2 टाइप के होते हैं। देखिए, डबल इन्वर्टेड और सिंगल इन्वर्टेड टाइप के होते हैं। उसके बाद लाघव चिन्ह, एब्रीविएशन चिन्ह होता है यहाँ पे। जैसे आपको कुछ भी शॉर्ट करना है, जैसे MLA करना है, MLA, तो M के पीछे 0 लगा देंगे यहाँ पे, इस टाइप से लिखा जाता है। तो ये हो जाए एब्रीविएशन चिन्ह या लाघव चिन्ह कहेंगे यहाँ पे। आदेश चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग हो जाता है आपका। इस जैसे आप हेडिंग डालते हैं कि नंबर 1, उसके बाद स्टाफ से बना देते हैं आप लोग, तो वो चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे। रेखांकित चिन्ह हो जाता है यहाँ पे। अंडरलाइन चिन्ह हो जाता है, वो आपको अंडरलाइन करनी है बस किसी चीज़ को। उसके लोप चिन्ह, मार्क ऑफ ओमिशन हो जाता है आपका, डॉट इस टाइप का दिखाएंगे आप, लोप चिन्ह इनको कहेंगे। 1-2 चिन्ह और भी आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे विराम चिन्ह के प्रकार की बात करूँ मैं, यहाँ पे पहला विराम चिन्ह है यहाँ पे अल्प विराम। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण जैसे नदी, पहाड़, खेत, हवा। एक सेंटेंस बोला मैंने इस टाइप का, तो हमें थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए, राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। देखिए, हम सीधा इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते, सीधा राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए नहीं, ऐसे बोलेंगे हम लोग इसको, राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। हल्का सा रुकना है यहाँ पे, राम के बाद कॉमा लग गया। तो दूसरा यहाँ पे अर्धविराम। अर्धविराम की बात करूं, जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहां अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य उदय हो गया, चिड़ियाँ चहकने लगी और कमल खिल गई। देखिए, यहाँ पे मैं अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुका हूँ बस। उसके बाद है यहाँ पे उपविराम। उपविराम की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो किसे कहेंगे यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये आएगा कि जैसे ये बोल देगा किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा 2-3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको टिक मारना पड़ेगा कि कौन सा विराम चिन्ह यहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पे उप विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण जैसे यहाँ पे प्रदूषण। देखिए, प्रदूषण को मैंने अलग दिखाया
और उसका एक वो बनाया मैंने, इन दोनों वाक्य को जोड़ा, एक शब्द और वाक्य को, प्रदूषण एक अभिश्राप। देखिए किसी भी कथन को अलग से दिखाया ना मैंने यहाँ पे, विराम। देखिए यहाँ पे दूसरा उदाहरण है, विज्ञान वरदान या अभिश्राप। इस टाइप से जो स्लोगन वगैरह हम लोग लिखते हैं वहाँ पे इस टाइप का यूज किया जाता है। तो उसके बाद है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। देखिए वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ, देखिए एक वाक्य समाप्त हुआ तो पूर्ण विराम लगा दिया, फिर दूसरा वाक्य मैंने वहाँ से शुरू किया, या मेरा सेंटेंस लास्ट में कंप्लीट हो गया, तो वहाँ पे पूर्ण विराम का यूज़ करूँगा मैं। जैसे पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पे ये वाक्य पूर्ण हो गया मेरा, तो मैंने यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया। उसके बाद है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क्स। जैसे क्वेश्चन मार्क्स इस टाइप का है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। या देखिए कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, यदि प्रश्नवाचक उसमें प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है तो वहाँ पे मैं इस चिन्ह को लगा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ताजमहल किसने बनवाया, मैं किसी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैं लिखित रूप में लगा दूंगा। उसके बाद है यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह। देखिए यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह, देखिए मैंने जो भी डेफिनेशन लिखी है उसकी एक लाइन में लिखी, जो आपको तुरंत समझ आ जाए और आपको ये विराम चिन्ह पता लग जाए कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह यूज़ करना है। देखिए यह विस्मयादि बोधक चिन्ह अव्यय शब्द के आगे लगा जाते हैं। देखिए अव्यय आप लोग पढ़ेंगे, जैसे हाय, आह, छी, रे, शाबाश। अपव्यय का मतलब यहाँ पे किसी भी शब्द को व्यय नहीं कर सकते, मतलब उसको तोड़ नहीं सकते, तो उस टाइप का वाक्य शब्द है। जैसे यहाँ पे लिखा आह कितना सुहाना मौसम है, इस टाइप से। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह मैं ये बोलूँ जहाँ पे विस्मय, आश्चर्य, भय, शोक, घृणा, हर्ष आदि का प्रकट हो रहा हो, उस वाक्य के पीछे उस वाक्य में जो शब्द होगा जो ये प्रकट कर रहा होगा या जिससे इसका बोध हो रहा होगा, तो वहाँ पे लगाएंगे। देखिए इसका प्रयोग विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद कभी वाक्य के अंत में भी किया जाता है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे आह कितना सुहाना मौसम है, इस टाइप से आह जो वाक्य शब्द है वहाँ पे मैंने विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। जैसे शाबाश वगैरह में किसी भी वाक्य बनेगा तो शाबाश के पीछे मैं ये चिन्ह लगा दूँ, विस्मयादि बोधक चिन्ह। देखिए इस टाइप से। उसके बाद है निर्देशक या डैश चिन्ह। देखिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे दिया जाता है। इसको रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। निर्देशक चिन्ह जिसको डैश कहते हैं इंग्लिश में, किस टाइप से यूज होता है, किसी वाक्यांश या पद की ओर ध्यान दिलाने के लिए, विशेष अर्थ सूचित करने के लिए, किसी की उक्ति प्रकट करने के लिए, अथवा नाटक में किसी पात्र का कथन प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे अध्यापक ने कहा कि तुम जा सकते हो, तो इस टाइप से वाक्य जो भी बनेंगे उसमें हम निर्देशक चिन्ह डैश का यूज़ करेंगे। जैसे ये बोल सकते हैं कि जैसे किसी नाटक में कहा मैंने कि अध्यापक ने डैश मारे, अध्यापक तुम कहाँ जा सकते हो। जैसे मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे हमें क्वेश्चन में लिखा रहता है ना, केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देने के बाद हम लोग निर्देशक चिन्ह का यूज़ कर देते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं जैसे उसके बाद इस टाइप से और उसकी एग्जाम्पल लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग निर्देशक चिन्ह का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोष्टक, ब्रैकेट। कोष्टक देखें यहाँ पे 3 टाइप के बना रखे हैं, वैसे ज़्यादातर हम लोग पहले कोष्टक की बात ही करने हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि कोष्टक चिन्ह का जो यूज होगा, यहाँ पे कोष्टक वाक्य से संबंधित ऐसी जानकारी जिसे अलग से देना है उसे कोष्टक में दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर दिया जाता है। जैसे धर्मराज सत्य और धर्म के संरक्षक थे, तो धर्मराज कौन था, मैंने स्पष्ट करने के लिए युधिष्ठिर थे, तो कोष्टक के अंदर लिख दिया। तो इस टाइप से किसी भी शब्द का या वाक्य का जो हम लोग अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोई वाक्य लिखेंगे या शब्द लिखेंगे उसको कोष्टक में लिख देंगे। तो इस टाइप से कोष्टक चिन्ह का यूज़ करना है हमने। उद्धरण या अवतरण चिन्ह होता है यहाँ पे, किसी कथन को ज्यों का त्यों अद्भुत करने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर महाकवि कालिदास ने सत्य कहा, पराधीन सुपनैन सुख नाही। देखिए भारतेंद्र जी ने कहा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। देखिए किसी महापुरुष या किसी कवि ने कोई भी सेंटेंस का, किसी ने कोई बात कही, तो हम लोग उसको लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। उदाहरण चिन्ह 2 रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, इकहरे और दोहरे। देखिए इकहरे ये हो गया
सिंगल वाले और डबल वाले दोहरे हो गए। और इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किसी रचना या किसी का उपनाम लिखते समय करते हैं। जैसे किसी का नाम लिखना है, जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, तो इनका निकला तो हम इकहरे, किसी के नाम के लिए हम इकहरे उदाहरण चिन्ह का यूज़ करेंगे। और डबल का उनके द्वारा कही गई बातें, किसी के द्वारा कही गई बातें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे मैंने इसकी पीपीटी बनाई नहीं है, पर आप लोग समझ चुके होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब देखिए योजक चिन्ह, जिसको हाइफन कहते हैं, तो योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में दिया जाता है। देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग, देखिए योजक चिन्ह में छोटी रेखा को योजक चिन्ह, एक छोटी सी लाइन बना देते हैं दो शब्दों के बीच में। इसका प्रयोग समस्त पद के खंडों को जोड़ने के लिए, उनके मध्य में तथा किसी पंक्ति के अंत में विभक्त शब्द खंडों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे सुख दुख लाभ हानि, एक ही वाक्य पर हमने अलग करने के लिए थोड़ा से, और उनको जोड़ने के लिए भी बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे सुख दुख अलग अलग शब्द थे, उनको जोड़ने के लिए एक ही शब्द हो गया सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन। देखिए इस टाइप से योजक चिन्ह का यूज करते हैं। आप लोग समास में भी इसको पढ़ेंगे कि योजक चिन्ह का यूज हम लोग कौन से समास के लिए करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का यूज जैसे हम लोग करते हैं, यहाँ पे डॉक्टर लिखना है, हमें डॉक्टर को हमने एब्रिविएशन कहते हैं डॉक्टर को, तो ये जो हमने चिन्ह लगाया इसको लाघव चिन्ह कहते हैं। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिए जाते हैं, जिसको संक्षेपण चिन्ह भी कहते हैं, संक्षेप में करने के लिए। इंजीनियर के लिए जैसे हम लोग ई जी कर देते हैं और हम लोग जीरो लगाते हैं इसके पीछे से, तो यही हमें जैसे पंडित को करने के लिए पौ के पीछे जीरो लगा देते हैं। जैसे हम लोग ईस्वी लिखते हैं, जैसे ईसा पूर्व, ईसा पूर्व तो हम ई लिखते हैं, फिर जीरो लगा देते हैं, फिर पू लिखते हैं, बड़ी पू, और जीरो लगाते हैं, ये हो जाता है आपका लाघव चिन्ह। आई होप आप समझ चुके हैं। जैसे डेफिनेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं इसका, और इसके यूजेस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे इसमें मैं एक चिन्ह भूल गया, चलो है यहाँ पे लिखा है विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग चिन्ह है यहाँ पे विवरण चिन्ह। इसका प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे वनों के नाम लिखो, जैसे हम लोग लिखते हैं निम्नलिखित हैं यहाँ पे, या हम लोग लिखते हैं जैसे सिविल इंजीनियर में चयन सर्वे के नाम, चयन निम्नलिखित प्रकार की हैं, उसके बाद हेडिंग डालते हैं जो निम्नलिखित है, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, निम्नलिखित हैं या नीचे लिखी की है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे विवरण चिन्ह का, साइन ऑफ फॉलोइंग का चिन्ह का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग निम्नलिखित पुस्तक BPP से भिजवाएँ, तो इस टाइप से हम लोग कर देंगे लास्ट में। जैसे वनों के नाम में हमने विवरण चिन्ह का, अब देखिए वनों के नाम, तो यहाँ पे नीचे नाम लिखेंगे कौन कौन से वन हैं। तो फॉलोइंग चिन्ह मतलब एक सेंटेंस ही हो गया, देखिए ये एक वाक्य हो गया। अब इस वाक्य को मैंने यहाँ पे, अब ये वाक्य यहाँ नीचे फॉलो होगा, वनों के नाम लिखिए, फिर यहाँ पे एक वन का नाम, फिर दूसरा नाम, तीसरा नाम, इस टाइप से लिखेंगे हम लोग। तो ये कहाँ पे यूज़ होगा ये आप लोग समझ चुके होंगे किस टाइप से इसका प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। विवरण देने के लिए जो भी चिन्ह का यूज़ करेंगे उसको विवरण चिन्ह कहेंगे। देखिए विस्मय चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह, देखिए कहीं पे क्या होता है ना, जैसे हमने सेंटेंस लिखा, कहीं पे गड़बड़ हो गया तो हम ऊपर को इस टाइप का एक चिन्ह लगाते हैं, तो वहाँ पे हम उसको सुधार देते हैं। तो वही चिन्ह की बात कर रहे हैं यहाँ पे। को लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। देखिए यहाँ पे कहाँ पे यूज करते हैं इसका, यदि लिखते समय जब किसी वाक्य या वाक्यांश का कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, मैं पिताजी के साथ गया, तो यहाँ पे कहाँ गया मैं भूल गया, तो यहाँ पे मैं लिख दिया कि मैं पिताजी के साथ देहरादून गया, देहरादून। यहाँ पे इस चिन्ह को लगा के मैं ऊपर लिख दूंगा। हमें रोजाना अपना कार्य ... करना भूल गया मैं, तो यहाँ पे मैं करना इस चिन्ह को लगा के ऊपर लिख दूंगा करना चाहिए, इस टाइप से। आई होप आप समझ चुके होंगे किस टाइप से बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए दूसरा चिन्ह है यहाँ पे पदलोप चिन्ह। शाम ने मोहन को गाली दी ... मैं सामान उठा दूंगा पर ... देखिए यहाँ पे परलोप चिन्ह बोलते हैं इसको, मतलब हम वाक्य पूरा ना करते जिसको किसी को कोई बात समझानी है, तो इस टाइप से दे दिया मैंने यहाँ पे। मतलब यहाँ पे रिक्त स्थान को पूर्ति करने में होता है ना, हम रिक्त स्थान में यहाँ पे रिक्त स्थान भर लो, तो वाले चिन्ह है यहाँ पे ... इस टाइप से। मतलब कुछ चीज़ें हमने लिखनी, मतलब समझ जाएगा कोई, फिर हमने रिक्त स्थान कोई कर लेगा। जैसे होता है ना कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे हम लोगों के कि यहाँ पे तो ... वाले चिन्ह दे देते हैं यहाँ पे, तो वही बात है यहाँ पे। पद लोप मतलब किसी पद का लोप हो रहा है, यहाँ पे लोप हो गया, मतलब हम कोई समझ चुका है यहाँ पे क्या सेंटेंस आएगा या क्या वाक्य आएगा, तो वहाँ पे पद लोप चिन्ह का यूज़ करेंगे। वहाँ पे आपको भरना है कुछ ना कुछ चीज़ें। उसके बाद है यहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है।
जैसे ही देखो ना, रोको मत जाने दो, ये पूरा वाक्य बन गया। रोको मत जाने दो, ये भी एक वाक्य है। और रोको मत जाने दो, ये 3 वाक्य हैं। देखिए इनका अर्थ अलग अलग हो जाएगा यदि हम प्रयोग ना करें तो। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू आप लोगों का, एक बार फिर से आपने यहाँ तक वीडियो देखी। यदि आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कभी भी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।